जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माइक्रोबायोलॉजी को चूज करने वाले हैं एज अ करियर। अब ये वीडियो आपके लिए करियर सेविंग साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है। मैं आपको इसके इनसाइट्स बता सकता हूं, वो भी डिटेल में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो में कंप्लीट हम करियर वाइज सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी बात वो ये है कि अगर आप बीएससी कर चुके हैं, बीएससी कर रहे हैं, सेकंड थर्ड किसी ईयर में हैं, या फिर इस बार एडमिशन ले चुके हैं, तो आपके लिए एक चीज मैंडेटरी है। अगर आप उसमें कर लेते हैं अपना जितना भी आपका मेहनत रहता है, तो आपका माइक्रोबायोलॉजी के बाद करियर बहुत अच्छा बन सकता है। वो चीज ये है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। कुछ दो तीन एग्जाम्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने वो उनमें से कोई एक भी पास कर लिया ना, तो आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला है CSIR नेट, दूसरा है IIT जैम, एक ऐसा ही एग्जाम है टिफर, और भी कुछ एग्जाम्स हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप CSIR नेट के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं या IIT जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप PW की तरफ से बहुत जबरदस्त चीजें आपके लिए हैं, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए मुझे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलना पड़ेगा, ताकि मैं डिटेल में रिलैक्स होकर आपको पूरा करियर वाइज सभी चीजें समझा पाऊं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रिपरेशन के लिए बताया था PW की तरफ से, CSIR नेट और IIT जैम के लिए, सबसे पहले नेट के लिए बताता हूं। ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है फिजिक्स वाला की तरफ से, फिजिक्स PW वाला की तरफ से। बड़ा अच्छा रहता है इनका प्रिपरेशन, तो हैशटैग 15 अगस्त विद PW आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और जो ग्रेट इंडिपेंडेंस सेल है, इसमें आपको बैच मिल रहा है CSIR नेट का 2024 और 25 के लिए। शोध प्रो जून 2025 का है, और शोध दिसंबर 2024 वाला भी इसमें आपको बैच देखने के लिए मिलेगा। जो ये सेल चल रही है, इसमें 2025 वाला जो बैच है शोध प्रो जून, ये आपको 14,999 की जगह जो है वो 6,278 का मिलेगा। और दिसंबर 2024 वाला 3,778 का मिलेगा, 5,999 की जगह। मैथमेटिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, CSIR नेट अगर आप किसी में भी देना चाहते हो, क्योंकि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, तो इनके लिए ये वाली प्रिपरेशन के बैचेस हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका फायदा आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि इसकी तैयारी आपके लिए करना मस्ट है। और पिछली बार 2023 वाले जो इनका बैच था, उसमें से काफी ज्यादा रैंकिंग वगैरह भी निकली थी, ऑल इंडिया रैंक 7 वगैरह, और भी काफी सारे रैंकिंग निकले थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपसे, इनका जो IIT जैम के लिए भी एक बैच है, IIT जैम के लिए, तो यहाँ पर भी ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। इसमें साकार प्रो बैच है 2025 के लिए, 5,178 रुपए का आपको मिलेगा। 14,999 ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी आपको इतने में मिल रहा है। और साकार 3.0 जो है, ये आपको 2,978 का देखने के लिए मिलेगा। अगेन IIT जैम भी कई सारे सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है IITs के लिए, इसके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड ऑफर है, फटाफट से जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, खुद को एनरोल करिए। और इनकी प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, ये मैंडेटरी है आपको इन एग्जाम्स को देना, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में जा रहे हो तो। अच्छा, ये जो बैचेस हैं, इनमें आपको कुछ स्पेशल चीजें भी मिलेंगी, जैसे कि सारे ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 24/7। डाउट सपोर्ट आपको रहेगा PW की तरफ से, जो गाइडेंस वगैरह रहता है। BPPs आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और टेलीफोनिक गाइडेंस भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा 1:1। आपको जो है वो सारी चीजें, अगर कोई डाउट्स है तो आपको वो सारे भी जो है क्लियर किए जाएंगे। सेमिनार्स और जो टॉपर स्टॉक्स हैं, वो सब भी आपको इस सब में देखने के लिए मिल जाएगा, आपके जो है थोड़े से मोटिवेशन वगैरह के लिए, ताकि आप बोर ना हो और आगे का आपको रास्ता मिलता रहे, मेंटोरशिप आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ये तो कुछ थोड़ी सी बातें हो गई कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन अगर अभी आपको करियर वगैरह के बारे में टोटल जानना है, तो उसके बारे में बता देता हूं।
देखिए, मान लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, थोड़ा-सा रूट आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। बीएससी में एडमिशन ले लिया, आप एमएससी करेंगे, आप पीएचडी तक कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट डिग्री वही है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ आपसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए, आपका मिनिमम जो स्टाइपेंड है जॉब का या इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है, या अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो उसकी जो सैलरी है, वो 35-40 से ना थोड़े ज़्यादा ही हो, इनसे तो ऊपर-ऊपर ही हो, या यहाँ तक तो लिमिट है आपकी, इतनी तो होनी ही चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी कर लिया, अब आज के टाइम पे क्या है, बीएससी के बाद भी जो 4 ईयर का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, 4 साल का क्या कर दिया है, ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया है, और इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो, एमएससी वाला चक्कर जो है वो खत्म कर दिया है। तो अगर आप एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप सीधा पीएचडी का एग्जाम दे सकते हो। उसमें मैंने आपको बताए थे, ये अभी जो 2 एग्जाम पीछे मैंने जिनका पीडब्ल्यू का प्रमोशन था, हालांकि उसमें जो प्रमोशन में अच्छी चीजें हैं आपके लिए, इसीलिए ऐसी चीजें लेकर के आते रहते हैं। तो सीएसआईआर नेट का आप एग्जाम दे सकते हो, जेआरएफ जिसमें आप निकाल लोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 40,000 से प्लस प्लस स्टाइपेंड उसमें मिलता है। या फिर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो ये आपके लिए है ही। इसके बाद आप इसमें अगर करियर वाइज और चीजों को देखते हैं, तो आप इसमें माइक्रोबायोलॉजी में आफ्टर बीएससी या आफ्टर एमएससी या आफ्टर पीएचडी आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन उसके लिए आपको इसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे सीएफएसओ आती है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो है एलिजिबिलिटी होती है, बहुत अच्छी जॉब है। सीएफएसओ में आप जा सकते हो, या फिर फूड टेक्नीशियन, फूड एनालिस्ट, या फूड से रिलेटेड और भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं जिनमें माइक्रोबायोलॉजी वाले सारे के सारे एलिजिबल होते हैं, इसमें आप जा सकते हो। या डायरेक्ट क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से वैकेंसीज निकलती हैं, उनमें आप जा सकते हो। या क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के नाम से वैकेंसीज आती हैं, या वायरोलॉजिस्ट के नाम से वैकेंसीज आती हैं। अब ये वैकेंसीज कहाँ आएंगी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली का एक बोर्ड है डीएसएसबी, वो सारी हायरिंग करता है। ऐसे ही हर स्टेट का एक बोर्ड होता है जो सारी हायरिंग करता है। तो इसी तरह के हर स्टेट के बोर्ड होते हैं, वो हायरिंग करते हैं, और सेंट्रल लेवल पर भी ये वैकेंसीज जो हैं वो आती रहती हैं। तो इनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब अगर आपको करनी है, तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। कुछ लोगों ने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के साथ में क्या कर लिया, बीएड भी कर लिया, ऑनलाइन किया है या ऑफलाइन किया है, तो वो स्कूल टीचिंग में जा सकते हैं, वो भी एक अगेन अच्छा ऑप्शन है। प्राइमरी स्कूल में बायोलॉजी आप पढ़ा सकते हैं। या फिर आप अगर गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, तो बहुत सारे फिर जो है नॉन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी रहती है बैंक पीओ वगैरह की, वो जॉब्स भी आप इसमें कर सकते हैं। एक करियर वाइज इसमें ये अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो दोस्तों इसमें प्राइवेट जॉब्स की थोड़ी सी और बात करते हैं। तो मैं आप देखिए, प्राइवेट जॉब्स की अगर मैं बात करूं, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसमें प्राइवेट जॉब्स के पीछे ज्यादा भागना। प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हो ना इसमें, तो आप पहले अच्छे से एक्सपीरियंस गेन कर लेना, चाहे कैसे ही भी गेन करो, चाहे कहीं पे आपको कैसे भी काम करना पड़े, तभी आपको जो अच्छी प्राइवेट जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हो, बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, और कॉलेज में आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब करो, वो अच्छी एक जॉब होती है। या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप नीट वालों को पढ़ाओ, उसमें अच्छा आप पैसा कमा सकते हो। या प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो, तो किसी फूड कंपनी में करो, उसमें आपको सही पैकेज वगैरह जो है वो मिल सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट जॉब में ना बड़ी मुश्किल आ जाती है इस कोर्स में जॉब्स ढूंढने में। पैकेजेस वगैरह की रियलिटी ये है, अगर आप मुझसे ये बोलोगे कि सर माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा हूं और मुझे जॉब चाहिए माइक्रो के बाद, प्राइवेट कंपनी में कितनी सैलरी मिलेगी, तो मैं बोलूंगा भैया 15,000 से लेकर 20-25 हजार तक जाएगी। और ये आपकी 4-5 साल भी आप कंपनी में जबरदस्त मेहनत करोगे, तब भी जो है 35,000 से ऊपर नहीं जाएगी, तो उसका क्या फायदा, है ना। और बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं कहूंगा, बहुत सारे स्टेट्स में तो वैकेंसीज ही नहीं है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बच्चों को फ्री में भी काम करना पड़ता है। तो प्राइवेट वाला ऑप्शन आप अपने लिस्ट में मत रखिएगा।
बिल्कुल साफ खुला कह रहा हूं, अगर प्राइवेट जॉब करने की सोच रहे हो तो माइक्रोबायोलॉजी को मत करना। जो मैंने ऑप्शन बताए थे, CSIR, नेट, या फिर इसी में जो होता है इसका जो ज्यादा रैंक आ जाती है तो JRF मिलता है, ये करो। IIT जैम करो, जो कि IIT से MSc कर सकते हो, वहां से अच्छे पैकेज आपको मिल सकते हैं। कुछ और कोर्सेज के बारे में बताता हूं अब मैं आपको। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इनसे आप अपना MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो। यहाँ से भी PhD आपको करने के लिए मिल जाएगा IIT से। उसके अलावा एक और एग्जाम है, नेस्ट का एग्जाम है, आप ये कर सकते हो। इसके अलावा बड़े यूनिवर्सिटी, सेंट्रल AMU है, JNU है, DU है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, इन सब से अपना MSc कर सकते हो। एम्स से, एम बायोटेक में अपना MSc कर सकते हो। तो आपको जो है अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको अच्छा पैकेज मिलना बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड या टफ या मुश्किल जो है हो जाएगा। मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अगर आपको डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स, चॉक अंडरस्कोर टॉक अंडरस्कोर ट्यूटोरियल्स, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आप मुझे अपना DM भेजिए। DM बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं कैसे बताता हूँ कैसे करना DM, ताकि मैं आपको रिप्लाई करने में आसानी हो। आप सबसे पहले अपने ऊपर नेम लिखना, आपका जो कोर्स है, ले रहे हो या लेने वाले हो, कोर्स का नेम लिखना। आप अपना प्लेस लिखना कि आप लोग कहाँ से हो, और शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन कि सर मैं ये कोर्स करने वाला हूँ या करने वाली हूँ और मुझे जो है इसके बारे में ये जानकारी चाहिए। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन रखिएगा आप अपना, ताकि मुझको रिप्लाई करने में आसानी हो। ज्यादातर जो आप लोग करते हो कि सिर्फ हाय लिख दिया या हेलो लिख दिया, अब मैं उसका क्या जवाब दूं आपको। मैं चैट तो इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा ना आप लोगों से। तो आप इस तरह से अपना क्वेश्चन लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। चलो, इस वीडियो में इतना ही है। और ज्यादा ऑप्शंस जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।